गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 32 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था और ये हमारा क्या है 33। इसको मैंने बोला था कि कमेंट में बताना इसमें गलती कौन से पार्ट में है। तो देखो, सबसे पहला क्या, द कमिटी इज कमिटेड फॉर इंश्योरिंग डैट ऑल मेंबर्स। जो कमेटी है उसने क्या किया, कमिटेड किया इंश्योरिंग। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। इंश्योरिंग डैट सुनिश्चित किया कि ऑल मेंबर्स जितने भी मेंबर हैं हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको क्या मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू वॉइस देयर ओपिनियन, कि वो अपना अपना ओपिनियन रख सकें। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, देखो द कमेटी है, इसके हिसाब से सिंगुलर बिल्कुल सही है, या कमिटेड है सही है, इन फॉर इंश्योरिंग डैट ऑल मेंबर्स है, उसके बाद प्लूरल लिखा है विल भी सही है, यहाँ पर भी पूरा सही है, टू वॉइस देयर ओपिनियन, इसके हिसाब से पूरा सही है। तो गलती कौन से पार्ट में, देखो कुछ वर्ड होते हैं जैसे कमिटेड, ठीक, सबमिट, एडिक्टेड, सिमिलर, इन सब के बाद हमारी प्रीपोजिशन कौन आती है, टू। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ कमिटेड फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा टू। तो कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर सेकेंड में। अगला है इट वॉज नॉट अनटिल सी फिनिश्ड हर डिग्री, मतलब इट वॉज नॉट अनटिल, ये उसने फिनिश अपना डिग्री को फिनिश नहीं किया, एंड गेन सम स्पेस, और एक्सपीरियंस को गेन किया। डिड सी फील कॉन्फिडेंस इनफ टू स्टार्ट ऑन बिजनेस, और उसने क्या किया, अपना मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट में अपना कॉन्फिडेंस क्या किया, फील किया कि उसने मतलब उसने क्या किया, सी फिनिश अपनी डिग्री फिनिश की और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया, और फिर उसे महसूस हुआ कि वो अपना न्यू स्टार्ट कर सकता है, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इट वॉज नॉट अनटिल सी फिनिश, मतलब उसने ना कि उसने अपनी डिग्री फिनिश की, एंड गेन एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस गेन किया, कि यहाँ पर डिड नहीं लगेगा, यहाँ पर डैट लगेगा, ठीक, कि उसने पूरा कॉन्फिडेंस इनफ इन्फिडेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा सी फेल्ट, डैट सी फेल्ट, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, फेल्ट कॉन्फिडेंट, उसने कॉन्फिडेंट महसूस किया टू स्टार्ट ऑन बिजनेस, जिससे क्या कर सके, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हट जाएगा, जिसके साथ पर डेट लगे। तो कौन से पार्ट नंबर थर्ड में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ईयर ऑफ हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क करके ही फाइनली डिसाइडेड टू, उसने फाइनली डिसाइड किया, कॉल ऑफ फ्रॉम हिज स्ट्रगल बिजनेस, वो अपने बिजनेस को क्या कर दे, स्ट्रगल को कैंसिल कर दे, एंड स्टार्ट न्यू डिफरेंट फील्ड, और नई दूसरी फील्ड में जाए। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, देखो ही फाइनली डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, क्या करना, कैंसिल, मैंने कल बताया था कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना। तो कॉल ऑफ कैंसिल कर देना, तो कॉल ऑफ तो खुद प्रीपोजिशन है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल, इसके बाद ये फ्रॉम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इस फ्रॉम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूज़ियम, जो म्यूज़ियम है, विच लोकेटेड नियर रिवर, जो कि क्या है, रिवर के नियर लोकेटेड है, अट्रैक्ट, कौन अट्रैक्ट करता है, म्यूज़ियम सिंगल है तो ये सही है, अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ विजिटर, जो हज़ारों विजिटर को अट्रैक्ट करता है, एवरी ईयर से हर साल, इट्स रेयर कलेक्शन, मतलब अनोखा एक कलेक्शन होता है, ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, जो प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में रहा है, देखो द म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम लोकेटेड है, तो यहाँ पर विच लोकेट नहीं हुआ, विच इज लोकेटेड, जो लोकेटेड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज लोकेटेड नियर द रिवर, नदी के किनारे लोकेटेड है। तो कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एक्टर एज वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट वर प्रेज्ड, मतलब जो सपोर्टिंग कास्ट है प्रशंसा किया, दियर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर प्रशंसा किया।
तो कौन से पार्ट में एरर है? देखो यहाँ पर मैंने बताया था जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल एज, ठीक, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इन सब से जुड़ा होता है, तो जो हमारी वर्ब आती है वो पहले वाले हिसाब से आती है। तो यहाँ पर ये वर्ब क्या है? सिंगुलर, तो इसके हिसाब से हमारी वर्ब क्या आ जाएगी? वाज, ठीक है। अगला है द प्राइम मिनिस्टर एश्योर्ड, जो प्राइम मिनिस्टर उसने क्या किया? एश्योर किया, सुनिश्चित किया, डैट की ऑल पॉसिबल मीजर्स, जो पॉसिबल मीजर्स हैं वर बी टेकन एड्रेस मतलब एड्रेस देंगे, एंड क्राइसिस इफेक्टिवली, जो क्राइसिस मतलब बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ रहा है, क्राइसिस का मतलब होता है आपदा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये एश्योर हमारा क्या है? वर्ब है। इसके बाद कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। एश्योर समवन, एश्योर बाय समवन, तो समवन यहाँ पर आना चाहिए, मतलब किसी न किसी चीज़ को अश्योर किया। तो अश्योर द पब्लिक यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अकेला नहीं आता, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर फर्स्ट में। बाकी तो सारा सेंटेंस सही है। अगला है ही सेल्डम इफ़ नेवर। देखो ये सेल्डम है और इफ़ दोनों निगेटिव है, तो एक साथ नहीं आते कैसे? जैसे आएगा सेल्डम, अगर यहाँ और होता सेल्डम और नेवर तो सही होता। सेल्डम इफ़ एवर होता, नेवर के स्थान पर क्या होता है? एवर होता, तब सही होता। यहाँ पर कौन से पार्ट में? यहाँ पर सेल्डम इफ़ नेवर, ये गलती है, ठीक। तो कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमेटी रिकमेंडेड दैट द प्रपोजल इज रिव्यूड, मतलब जो कमेटी ने उसने क्या किया? रिकमेंड किया कि जो प्रपोजल है वो क्या हो? रिव्यूड हो बाय द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर एक्सपर्ट है, टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी, और उनको सुनिश्चित किया जाए बिफोर द अप्रूवल के पहले उनको सुनिश्चित किया जाए, उनकी पार्शियलिटी को सुनिश्चित किया जाए। तो कौन से पार्ट में एरर है? देखो क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि जिनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जैसे रिकमेंड, ठीक, याद रख लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ। रिकमेंड, ऑर्डर, सजेस्ट, इंसिस्ट, ठीक, इन सब के बाद जो अगला सेंटेंस आया उसमें वर्ब की क्या आएगी? बेस फॉर्म। वर्ब की क्या आएगी? बेस फॉर्म। देखो द कमेटी रिकमेंडेड डैट द प्रपोजल इज रिनो, अगर यहाँ पर ये कमेंडेड नहीं होता तो ये पूरा सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ कमेंडेड है तो इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती। तो द कमेटी रिकमेंडेड द प्रपोजल, यहाँ पर इज के स्थान पर क्या हो जाएगा? बी रिमूव्ड। क्या? वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि बी की बेस फॉर्म क्या होती है? बी होती है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर सेकेंड में। अगला हमारा 41 क्वेश्चन है ही ड्राइव्स, उसने गाड़ी चलाई, वेरी रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब के बाद आना चाहिए हमारा क्या? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की विशेषता बतला है, उसने बहुत ख़राब तरीके से गाड़ी चलाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेकलेस के स्थान पर क्या हो जाएगा? रेकलेसली, क्या है? एडवर्ब होना चाहिए, ठीक। ऑन हाईवे इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल, तो ट्रैफिक रूल को इग्नोर करें, ठीक। तो कौन से पार्ट में रहे? पार्ट नंबर सेकेंड में, ठीक। अगला क्वेश्चन सो प्रोफाउंड, वो इतना डीप था, वाज इम्पैक्ट, वो प्रभाव इतना गहरा था, ऑफ न्यू पॉलिसी, की न्यू पॉलिसी का, डेट इट नॉट ओनली चेंज रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड, उसने ना तो मतलब ना कि केवल रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड को चेंज किया, बट आल्सो रिड्यूस विद ओवर ऑल इफिशेंसी अक्रॉस इंडिपेंडेंट, बल्कि उसने क्या किया? ओवरऑल इफिशेंसी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया। तो देखो रिड्यूस हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद प्रीपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर रिड्यूस ओवरऑल इफिशिएंसी, उसने रिड्यूस कर दिया ओवरऑल इफिशिएंसी। तो कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर हमारा थर्ड में। तो यहाँ प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, मैंने पढ़ाया भी था ना, प्रोफाउंड मतलब होता है डीप या फिर इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है द कमेटी कंप्राइजिंग एक्सपर्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड, जो कमेटी है वो कंप्राइज करती है फील्ड, हैव सबमिटेड, किसने सबमिट किया? कंपीटेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट गवर्निंग बॉडी एंड रिव्यू टू अप्रूवल, और अप्रूवल को रिव्यू कर दिया।
अगला क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट के मेंबर थे इन द एडवांस वर्कशॉप, जो एडवांस वर्कशॉप था, वर सरप्राइजिंगली लॉ, जो मतलब उनका लॉ था सरप्राइजिंग था, एंड गिवन एक्सटेंसिव प्रमोशन, एक्सटेंसिव का मतलब ज़्यादातर बढ़ा के प्रमोशन दिया। तो एक चीज़ याद रखना, द नंबर ऑफ अगला होता है और ए नंबर ऑफ, इन दोनों के बाद हमारा नाउन कैसा आता है, प्लूरल। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, जैसे इसमें प्लूरल नाउन लिखा है। लेकिन ए नंबर ऑफ अगर रहेगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक। और द नंबर ऑफ रहेगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पर ये इसका ये नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, ये प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। तो कौन से पार्ट में एरर है, नॉर्मल रूल है, ठीक है, सब पढ़ाया है मैंने। 3 नंबर। अगला है सी एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। उसे मतलब उसने क्या किया, अपने रेगुलर प्रैक्टिस पर क्या जानना चाहिए, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना। तो यहाँ पर एम्फेसाइज है, ठीक है। तो एम्फेसाइज कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके पर प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, जैसे एम्फेसाइज, ठीक, याद लिख लेना, आंसर, डिस्कस, डिस्क्राइब। तो इन सब के बाद हम प्रीपोजिशन नहीं यूज करते। जब किसकी तरह यूज होती है, वर्ब की तरह। अगर ये नाउन की तरह यूज होंगे तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन से पार्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन से पार्ट में रहे, पार्ट नंबर 1 में। अगला है नाइदर द अप्लीकेंट हैव सबमिटेड। तो मैंने बताया था, देखो नाइदर हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ठीक। तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आती है, वर्ब। तो ये हमारा नाइदर क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, हैज आ जाएगी, सिंगुलर। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज, जो नई स्पेसीज प्रजातियाँ डिस्कवर की गई हैं, वाज क्वाइट यूनिक, वो यूनिक करेक्टर पोसेस रखती हैं, डेट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑल नॉन रिलेटिव, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे अलग करेक्टर रखती हैं, ठीक। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, तो मैंने जब पढ़ाया था तुम्हारा एडजेक्टिव चैप्टर, तो मैंने बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, वो यूनिक होते हैं। जैसे हमारा हो गया था यूनिक, एक्सट्रीम, और कौन सा बताया था, यूनिक, एक्सट्रीम, प्रायर, ठीक, और इससे सारे बताए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है एडजेक्टिव लगाने की, यहाँ ये खुद ऑलरेडी ये यूज है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कमेटी इंसिस्ट। मैंने अभी बताया था ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। इंसिस्ट बताया था, रिकमेंडेड बताया था, सजेस्ट बताया था, ऑर्डर बताया था। इन सब के बाद वर्ब की क्या थी, बेस फॉर्म। तो यहाँ पर देखो ईच मेंबर सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड आना चाहिए, सही है, लेकिन ये सेंटेंस में ये लिखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोवाइड के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोवाइड, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड, जो डायरेक्टर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया दैट द रिपोर्ट वाज डिले बिकॉज द डाटा वाज नॉट येट कलेक्टेड। तो देखो यहाँ पर ये पास्ट में है, ठीक, ये पास्ट में है, तो ये भी किस में हो जाना चाहिए, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, तो डाटा है हैड नॉट येट कलेक्टेड, यहाँ हैड होना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर 4 में। अगला है ये वाला क्वेश्चन 50 नंबर वाला, तुम लोग अपने कमेंट में बताना। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है। जय हिंद।